सपने हर कोई देखता है, लेकिन वो सपने पूरे कब होंगे ये भी हम डिसाइड नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, उन ख्वाबों की ट्रेन के पीछे कितना तेजी से भागना है कि कभी ना कभी वो हमारे हाथ आ जाए, ये हम जरूर डिसाइड करते हैं। हर किसी की एक ना एक कहानी होती है जिसे सुनाने के बाद उसके चैनल पे वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स दोनों बढ़ जाते हैं, और ये है मेरी कहानी। शायद इस कहानी को मैं बाहर सुनाता तो कोई सुनता भी नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि पागलों की इस दुनिया में कमी नहीं है, बस देख ही रहे हैं मुझे। और यहीं से शुरू होती है नाइट्रो फेरी की कहानी। हमारे ख्वाब, हमारे सपने हमसे कुछ कुर्बानियां मांगते हैं, जिस चक्कर में कुछ लोग 12वीं फेल रह जाते हैं। सच बताऊं तो मेरी जिंदगी बहुत ही खराब और बोरिंग चल रही थी। पूरा दिन फोन चार्ज करने या इस्तेमाल करने और शाम को पापा से कुट खा के सोने के सिवा कुछ नहीं था मेरी लाइफ में। हमारी लाइफ में कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, साला बिना परों के उड़ना चाहता था। पर एक दिन हमारे पापा की जगह हमारी मम्मी हमको बेल्टों से मारे। अपन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और बाजू के ग्राउंड में खेलने चला गया। उस दिन हमको लगा कि हमारी किस्मत हम पे मेहरबान है। उस साला अपने बेस्ट फ्रेंड को बिठा के हमको रख लिया। हम अपने आजू बाजू में देखे, भैंसों के गोबर के सिवा कुछ नहीं था। हम सोच लिए शाहिद अफरीदी बन के दिखाएंगे इनको, हर मैच में 0 बनाएंगे। पर वो हरामी था, 20 ओवर हमसे फील्डिंग करवा के मदरवुड बैटिंग अपने दोस्त को दे दिया। और जाते वक्त हमसे बोला जा घर में बैठ के अब हमको गाली देता रहे। हम उनसे छोटे थे, कुछ कर नहीं सकते थे। पर हाँ, अपनी घर की छत पे चढ़ के अगले 3 दिन तक उनको ऊंची ऊंची आवाज में गंदी गंदी गाली जरूर दिए। और ऊंची ऊंची आवाज में इतना गंदी गंदी गाली दिए कि साला बाजू की आंटी निकल के उनको वहाँ खेलने से ही मना कर दिया। उस रात अपन बहुत सुकून से सोया। पर वो लोंडा हमको काम का लगा। वो गलती से सही पर हमको बताया सही। सुबह उठते ही हम उससे दोस्ती करने चले गए। इससे पहले कि वो हमारा टांग तोड़ देता, उसका दोस्त हमारा बहुत बड़ा फैन निकला। वो हमसे बोला कि का गाली देते हो भैया, हम आपके फैन हो गए। वो हमको बोला कि तू रोस्टर क्यों नहीं बन जाता। वो हमको अजय भैया का फोटो थमाया, जो बाद में हम बाजू की नाली में फेंक दिए, क्योंकि अजय भैया नल्ले ही सही, उसका थोड़ा बहुत टैलेंट था। और हमको टैलेंट से उतना ही नफरत था जितना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पबजी मोबाइल से। का मतलब शुरू में किसी और जुबान में बात कर रहे थे, अब किसी और में कर रहे हैं। अब असली वाला आवाज छुपाने के लिए कनो तो कुछ करेंगे ना। अच्छा रुकिए, किसी और आवाज में बात कर लेते हैं। काहे कि हमको अपना वॉच टाइम बहुत प्यारा है, छोड़ के मत जाइएगा। वो हमको किसी बतख वाले भैया के बारे में बताया और यहीं से हम बने रोस्टर। हमने बतख वाले भैया को फॉलो करना शुरू कर दिया, पर उनका सब्सक्राइबर गेन करने का तरीका हमको कुछ ठीक नहीं लगा। वो साला अपनी गांड से सब्सक्राइबर अट्रैक्ट करता था, फिरकी ले रहा था। हमको पता चला कि वो अपना स्क्रिप्ट भी खुद से नहीं लिख सकता था। वो पार्ट टाइम बतखें पालने वाला हमको कहाँ सिखाएगा। हमको फॉलो करने से पता चला कि वो अपना एक ही वीडियो में 10-10 बार कुत्ता बोलता था। हम समझे कि उसकी सारी शक्ति इसी में है। उसका सब्सक्राइबर, उसकी 9 साल की ऑडियंस, सारा इसी में आता है। हम सोचा कि वैसे भी तो जाना ही है, तो हम जाते जाते यही ट्राई कर लेते हैं। तो हम भी हमारा कमरा बंद करके एक ही वीडियो में 10-10 बार कुत्ता चिल्लाना शुरू कर दिए। ओ कुत्ते, 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 कुत्ता, कुत्ता, कुत्ते, कुत्ते, ओ कुत्ते, ओ कुत्ते, कुत्ते। ओए नीचे दे दिया कुत्ते। हमको पता चल चुका था यो बतख वाला भैया फ्रॉड आ। हमारा दिल टूटने ही वाला था कि हमको उनके साथ लटके हुए कोई पाकिस्तान के थग्स भैया मिले। हालांकि ऊ की कभी जिंदगी में थग लाइफ नहीं लगी थी। उसका जिंदगी का सबसे बड़ा थग लाइफ यो था कि उसके नाम में थग्स था। पर ऊ का स्कीम बहुत सही था। वो अपने चैनल पे किसी और छपरी की वीडियोस डालता था। हमको कोई सब्सक्राइब बटन नहीं थमाता था और उसको सिल्वर प्ले बटन थमा दिया। हम उसी टाइम सोच लिए कि इंस्पिरेशन लेंगे तो थग्स भैया सही। थग्स भैया को फॉलो करने से तो हमारी जिंदगी बदल गई थी, मानो गधे का बाल बन गए थे हम। कंटेंट के नाम पे टिकटॉक और जोक्स के नाम पे हक देना मानो आदत सी हो गई थी। जब थोड़ा सा बोर होते थे तो बाजू में कोई बकेट वाली आंटी थी, उनकी बकेट से टॉपिक उठा लिया करते थे।
पब्लिक का क्या था जी, वो नल्ले तो हमारी इंस्पिरेशन को किसी और के दम पे सिल्वर प्ले बटन दिला दिए थे। अब तो हम दोनों फिर भी अपना कंटेंट डाल रहे थे, नल्लों ने सर पे बिठा के रखा था सर जी। अब तो मजे थे, चैनल में रौनक थी, अब तो 500 हो गए थे जनाब। और यहीं तक थी हमारी कहानी, चलते हैं।